हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कपड़े की दुकान में काम करता है और वो काम से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी। युवक ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से एक दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुनि चाय के बागान में एक तेंदुए को देखा गया है। वहीं इस मादा तेंदुए के 2 छोटे छोटे शावक भी हैं। तेंदुए और उसके बच्चों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे वन विभाग ने जारी किया है और लोगों को चाय के बागान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बागान में आता है और अपने दोनों बच्चों को प्यार से पुचकारने लगता है। फिर एक शावक को मुंह से उठाकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद तेंदुआ फिर से आता है और दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इलाके में बागान के सभी कामों को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद करा दिया है। वहीं अब किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चाय बागान में तेंदुए का भय सताने लगा है। इन इलाकों में पहले तेंदुए देखे गए हैं, साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ बागान से जा चुका है। दानापुर के बेटा में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने भारी बवाल किया है। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा करते नजर आए। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाले पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि पुतिन के ये वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनके मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन की एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। च्यवनप्राश के नाम पर आरोप है कि वे खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी बोरा खाद नहीं मिली है, जबकि दुकान में खाद की बोरियां भरी पड़ी हैं। दुकानदार अंदर ही बिचौलियों के जरिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय में उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी रबी की फसल प्रभावित होगी। लोहरदग्गा के कोरगो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त हुए। वहीं एक इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। ऑपरेशन के सफल होने के बाद एसपी पूरे दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। एसपी ने ग्रामीणों को सुरक्षा देने का वादा किया। दरअसल ऑपरेशन कोरगो के सफल होने पर लोहरदग्गा पुलिस गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच एलईडी लाइट, बैग, कंबल, साड़ी, धोती और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया और नक्सलियों के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। साथ ही मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपील भी की गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का प्रयोग कर आसपास के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में नजर रखी जा रही थी।
कुल्लू में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक कई वादियां हैं, जो समर के बाद अब विंटर सीजन में पर्यटकों से